हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 4th के हिंदी की वर्कशीट जो वीक 16 के वो समझेंगे। ये हमारा रिवीजन वर्कशीट रहेगा और हमें वैसे इस वर्कशीट के आंसर दे रखे हैं, तो मैं आपको बस एक बार बता देता हूँ, ठीक है, मोटा मोटा। तो पहले इस क्वेश्चन में हमें अनुस्वर या अनुनासिक मात्रा लगानी है, यानी चंद्र बिंदु या बिंदी। देखो, तोंद में हम यहाँ पर बिंदी लगाएंगे, आँख ऐसे लिखेंगे, आँख में ऊपर चंद्र बिंदु, गाँव में भी चंद्र बिंदु आएगा, आनंद में बिंदी आएगी, ठीक है, तो हमने आनंद में भी लिख दिया। चंदन तो ऊपर नौ की बिंदी आएगी यानी अनुस्वार आएगा, और मुंह में अनुनासिक आएगा यानी चंद्र बिंदु, ठीक है। अब पढ़िए, समझिए और खाली स्थान भरिए। देखो, अब जैसे कि इन्होंने के क्वेश्चन दे रखा है और हमें नीचे आंसर दे रखा है। तो सागर सा गहरा, ढोलक सा क्या होगा, मोटा, चांद सा गोल, चांद सा सुंदर, सॉरी, और सूरज सा चमकीला, और लाल सा रक्त यानी खून, और गुब्बारे सी हल्का, ठीक है। अब देखो, अभी हमें विपरीत शब्द लिखने, विपरीत अर्थ वाले, जैसे कि कठिन का सरल होगा, ठीक है, असली का नकली और गलत का सही। हमें आंसर दे रखे हैं, आप लिखोगे। अमीर का गरीब, नया का पुराना, और सवाल का जवाब। तो ये रहे आंसर, आप लिखोगे, ठीक है। अगला, एक वचन और बहुवचन। घड़ी का घड़ियाँ, और नदी का नदियाँ, ठीक है, और चिड़िया का चिड़िया, और गुड़िया का गुड़िया। देखो, घड़ियाँ, नदियाँ, चिड़िया और गुड़िया ऐसे लिख रखा है, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, रिक्त स्थान भरने हमको। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे बगीचा है, तो बगीचे का क्या होगा, उपवन। तो उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, तो सेम टू सेम आप बगीचे इसको बदल दोगे उपवन में और यही वाक्य लिख दोगे। मित्र का दोस्त, ठीक है, और चांद का चंद्रमा, और हमारा पेड़ का वृक्ष, ठीक है, और बालक का क्या दे रखा है इसमें बालक का बच्चा दे रखा है, तो अब बच्चा। तो ये रहे आपका, उपवन में सुंदर फूल खिला है, राम और श्याम दोस्त हैं, आसमान में चंद्रमा चमक रहा है, और मेरे घर में आम का वृक्ष है, बच्चा मैदान में खेल रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमने वाक्य में भी पढ़ लिए। अब देखो, पढ़िए, समझिए और लिखिए। ख्वाजा सारा को किस बात का अभिमान था? तो प्रश्नों के उत्तर लिखने। ख्वाजा सारा को अपनी विद्या और बुद्धि का अभिमान था। कुछ दरबारी बीरबल से क्यों जलते थे? उत्तर में हमें दे रखा है, बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़े की कुछ भी नहीं चल पाती थी, इसी कारण सभी दरबारी बीरबल से जलते थे। दिनेश घर में बैठा क्या पढ़ रहा था? दिनेश घर में बैठा हुआ कोई कहानी पढ़ रहा था। बच्चे ने पैसे इकट्ठे करके क्या बनाया? बच्चे ने पैसे इकट्ठे करके खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया, ठीक है। धरती तवे की तरह तप रही है, इसका क्या मतलब है? धरती तवे की तरह तप रही है, इसका मतलब है कि बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, जिस कारण धरती बहुत गर्म हो गई थी। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट खत्म होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।